प्रिय बच्चों, आज हम लोग मित्रता शिक्षक के 5वें अवतरण का अवलोकन करेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि मित्र धर्म किसे कहते हैं, मित्र के गुण क्या होते हैं, मित्रता करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ बताया गया है कि मित्रता करने के लिए किसी जाति, धर्म, आयु, वर्ग की आवश्यकता नहीं है। कुछ हृदय के साथ पवित्रता जैसे गुण हो तो मित्रता की जा सकती है, और हमारा इतिहास साक्षी है कि ऐसे मित्रों ने खूब अच्छे ढंग से निर्वाह किया है। अवतरण इस प्रकार है। अवतरण 5 इसी प्रकार डट डट करके देखता था। इसी प्रकार प्रकृति की और आचरण की समानता भी आवश्यक और वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों में मित्रता खूब मिली। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण उसमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशूल मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का स्वभाव होता है, निर्बल बलि का, ढेर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति का उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नित्य विशांत अकबर मन बढ़ाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यही अवतरण आ जाए तो जो संदर्भ अब तक बताया गया कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में जो अच्छी चीज़ आप जानते हो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि स्वभाव एक हो और ऐसे ही लोगों से मित्रता की जाए, यह आवश्यक नहीं है। भिन्न प्रकृति के लोगों, भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। उदाहरण दिया है अकबर और बीरबल की मित्रता, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, चंद्रगुप्त और चाणक्य की मित्रता। कि जो चीजें हमारे पास नहीं है, जिन गुणों का हमारे भीतर अभाव है, उन गुणों को, उन चीजों को पाने के लिए हम उससे परिपूर्ण व्यक्ति का साथ ढूंढते हैं, जैसे निर्बल बलि का, हतोत्साहित व्यक्ति उत्साही का। ये जो चीजें नहीं है उसको पाने के लिए ऐसे गुणवान व्यक्तियों का साथ व्यक्ति ढूंढना चाहता है और मित्रता हो जाती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यही समाज की विशेषता है कि हम अपने मित्रों में वो सारे गुण ढूंढना चाहते हैं जो हमारे भीतर नहीं है, और उन मित्रों में वो गुण पा करके हम धन्य हो जाते हैं और हम अपने कार्यों को और मनोयोग से करते हैं तथा मित्र धर्म का निर्वाह करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ आवश्यक है कि मित्र निश्चल होना चाहिए, तभी आदर्श मित्रता की स्थापना हो सकेगी। प्रश्न पर आ जाते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं कि जो गुण हमारे भी भीतर नहीं है वो मित्र में होंगे तो हमारे भीतर वो गुण परिपूर्ण हो सकेंगे। इसीलिए विभिन्नता देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। भिन्न प्रकृति होने पर भी किन किन लोगों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, एक लोभी है, पापी है, तो दूसरा उच्चाशयी और दानी कर्ण है। चाणक्य और चंद्रगुप्त में एक नीति विशारद है तो एक वीर है। भिन्न प्रकृति के होने वाले के कारण भी यहाँ एक दूसरे से मित्रता की बातें स्पष्ट की गई हैं। एक अकबर और बीरबल की भी बात आती है कि अकबर जब उसके मन में खिन्नता उत्पन्न होती थी तो बीरबल की ओर ताकता था कि बीरबल अपने किसी युक्ति से उसके भीतर की खिन्नता कम करेंगे और उसके भीतर उत्साह का भावना भर देंगे।
चंद्रगुप्त किस लिए चाणक्य की ओर मुँह ताकता था? नीति के लिए, अर्थात अच्छी बातों की जानकारी के लिए। चंद्रगुप्त सदैव चाणक्य के नीतिगत बातों का अनुसरण करके आगे बढ़ा और इतिहास भी जीता बना। इतिहास में उसका नाम अमर हो सका। अकबर और बीरबल में क्या भिन्नता थी? अकबर वीर स्वभाव का था, गंभीर था, और बीरबल अत्यंत मृदुभाषी और नीति विशारद वीर होने के साथ साथ अतिशय कर्णप्रिय बातों को कहने वाले थे। अपनी बातों को ऐसे मनोरंजक ढंग से कहते थे कि जिससे अकबर अपने भीतर की कुंठा को भूल जाता था। इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।